सभी बच्चे जो हैं ध्यान देंगे इस बात को कि आज से आप लोगों का जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्लास शुरू करेंगे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आप लोग बनाते रहिएगा, फिर आपको जो है क्लास में फिर इसके बारे में बताएंगे भी। तो चलिए आप लोग जो है हेडिंग दीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। चलिए आप लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेडिंग बना लीजिए। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट जो है वह दो शब्दों से बना है, एक को प्लस ऑर्डिनेट। को हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट ही कहेंगे। कोऑर्डिनेट दो शब्दों से मिलकर बना है, एक को और एक ऑर्डिनेट। इसको कहते हैं एब्सिसा, इसको ऑर्डिनेट कहेंगे। एब्सिसा को हिंदी में आप एक्स नियामक कहते हैं और ऑर्डिनेट को हम लोग वाई नियामक कहते हैं। मतलब कि एक्स नियामक और वाई नियामक दोनों मिल करके कोऑर्डिनेट बनाता है। इसका डिफिनीशन हम लोग लिख लेंगे कि वह बिंदु जो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष से डिस्टेंस को व्यक्त करता है, डिस्टेंस को व्यक्त करता है, कोऑर्डिनेट कहलाता है। इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा आप लोग कि द पॉइंट विच गिव्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस and y axis are called coordinate। जैसे एक बात आप लोग समझिए कि पी एक्स वाई कोई हम लोग पॉइंट अगर देते हैं, यह आपका एक्स एक्सिस हो गया और यह जो है वाई एक्सिस हो गया। तो यह क्या इंडिकेट किया, मतलब कि पी से एक्स एक्सिस जो है, पी पॉइंट से एक्स एक्सिस वाई डिस्टेंस पर है और एक्स से जो यह डिस्टेंस है यह वाई एक्सिस से यह एक्स डिस्टेंस पर है। तो यह पॉइंट जो हुआ वह डिस्टेंस को बताया कि एक्स वाई जो है एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर है। तो कोई भी पॉइंट यदि अब हम लोग यहाँ पर P 3,4 लिखते हैं, इसका मतलब कि 3,4 जो है एक्स एक्सिस से अगर देखेंगे तो यह 4 यूनिट पर होगा, 4 यूनिट हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस से इसको देखेंगे तो 3 यूनिट कह देंगे। तो कोई भी पॉइंट यदि होगा, दिया हुआ होगा, तो उसको हम लोग बता सकते हैं कि वह एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है। क्लियर बना? और एक बात कि P 3,4 में कहा जाएगा कि एब्सिसा कितना है। एब्सिसा हम लोग देखिए कहते थे एक्स कोऑर्डिनेट को और ऑर्डिनेट इसको कहते हैं वाई वाला को। तो एब्सिसा मतलब आपका हो गया 3 और ऑर्डिनेट आपसे कहता है कि ऑर्डिनेट का मान क्या होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे कि 4 हो जाएगा। इतना बात आप लोग नोट कर लीजिए।
एब्सिसा को हिंदी में हम लोग भुज कहते हैं और ऑर्डिनेट को हिंदी में हम लोग कोटि कहते हैं। तो कोई भी नियामक दिया हुआ होगा तो उसका हम लोग भुज और कोटि मतलब कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट बता सकते हैं कि एब्सिसा कितना होगा और भुज कितना होगा। तो यहाँ दो क्वेश्चन सामने आया, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि P7,2 एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है। एक्स एक्सिस से कहता है तो देखिए एक्स एक्सिस वाला में कौन सा आंसर होगा, वाई। अगर वाई एक्सिस से पूछता है तो कौन सा आंसर बोलना है, एक्स। तो यहाँ एक्स एक्सिस से पूछा गया है तो वाई वाला मान कितना है, 2, इसलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। अगर यही कहता कि वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है तब इसका आंसर हो जाता 7 यूनिट। और थोड़ा सा प्रीवियस ईयर में जो आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। क्वाड्रेंट जो होता है वह 4 प्रकार का होता है। क्वाड्रेंट में हम लोग वर्गीकरण किए होंगे, ये 4 टाइप्स होता है। इसको एक्स कहेंगे, इसको वाई, एक्स डैश, वाई डैश, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। एकदम शुरू से हम लोग हैं तक यहाँ से समझ में आप लोग को आएगा। इसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट होगा उसका चिन्ह प्लस प्लस होगा। इसमें जो होगा आपका माइनस प्लस होगा, इसमें जो होगा माइनस प्लस हो, माइनस माइनस हो जाएगा और इसमें आपका प्लस माइनस हो जाएगा। और ऐसे अगर समझ में नहीं आएगा तो देखिए इसको ऐसे लिखिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग क्या कहेंगे, एक्स ओ वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग कह सकते थे एक्स ओ वाई। तो एक्स में भी डैश नहीं है, वाई में भी डैश नहीं है, इसका मतलब कि दोनों चिन्ह प्लस प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट को देखिए क्या कहते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट को एक्स डैश कहे हैं, फिर ओ और वाई, यही भाग हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स डैश ओ वाई हो गया। तो जिसमें डैश है उसका चिन्ह हो गया माइनस और जिसमें डैश नहीं है उसका चिन्ह हो गया प्लस। अब थर्ड क्वाड्रेंट लिखना है तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग कहेंगे कि एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, दोनों में डैश दे दिए हैं, इसका मतलब कि दोनों चिन्ह आपका माइनस माइनस हो जाएगा। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आप देखिए कि एक्स ओ वाई डैश है, एक्स ओ वाई डैश है, तो डैश लगा है आपको केवल वाई में, तो एक्स आपका प्लस रहेगा और वाई आपका माइनस रहेगा। इस ढंग से चारों क्वाड्रेंट में हम लोग लिख सकते हैं। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है वह 0 0 होता है। ओरिजिन को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट आपका, मूल बिंदु का नियामक 0,0 हम लोग लिखेंगे। एक्स एक्सिस पर इस कुछ बात को आप लोग को याद रखना होगा। एक्स एक्सिस पर वाई का नियामक जो होता है, वाई का कोऑर्डिनेट जो होता है वह आपका 0 होता है। एक्स अक्ष पर वाई का कोऑर्डिनेट कहता है तो वह 0 होता है। और वाई एक्सिस पर यदि आपसे कहता है कि वाई एक्सिस पर एक्स का नियामक क्या होगा, तो एक्स एक्सिस का नियामक भी 0 होता है। इससे क्या हुआ, निष्कर्ष निकला कि अगर आपसे कहता है
कि 4,0 कहाँ स्थित है, 4,0। तो देखिए यहाँ y वाला 0 है और y कहाँ 0 होता है, तो x अक्ष पर होता है, तो इसका जवाब होगा कि x एक्सिस पर होगा। उसी तरह से अगर 0,5 दिया हुआ है, 0,5, तो कौन सा मान 0 है, x वाला मान 0 है, और x नियामक 0 होता है किस पर, y एक्सिस पर, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा कि यह y एक्सिस पर होगा, y एक्सिस पर होगा। इसके बाद में चारों क्वाड्रेंट में यदि होगा तो इस चिन्ह के अनुसार तो हम लोग जवाब दे ही देंगे कि जैसे 2, 3 कहाँ स्थित है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि दोनों प्लस प्लस बोले हैं। -2, 3 कहाँ है, तो हम लोग कहेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। -2, -3 कहाँ है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसके बाद में उसी तरह से फोर्थ में देखिए, तो 2, -3 कहेगा कि कहाँ स्थित है, तो हम लोग कहेंगे कि अब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट वाला तो चिन्ह स्पष्ट हो गया। ओरिजिन का होता है 0, 0, एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, y एक्सिस पर x 0 होता है। अगर इतना स्टेप सही है तो कोऑर्डिनेट में कहीं प्लस माइनस गलती नहीं होगा। लिख लीजिए यहाँ तक। थोड़ा 10th के भी चैप्टर को रिवीजन आप लोग करके रखिएगा, ताकि आगे समझने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। इतना बात भी आपको 10th में पढ़ना था। अब देखिएगा, कोऑर्डिनेट जो होता है वह 2 टाइप्स का होता है। कोऑर्डिनेट को 2 तरह से लिखा जाता है। एक लिखा जाता है आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे कार्तीय निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक। और दूसरा होता है आपका पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय नियामक, चाहे ध्रुवीय निर्देशांक, ध्रुवीय निर्देशांक। अब बात समझिएगा कि पहले कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लिख के डैश दे दीजिए। और देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कि व्हेन कोऑर्डिनेट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ x, y, then coordinate is called Cartesian coordinate, Cartesian coordinate। कहने का अर्थ हुआ कि जब किसी कोऑर्डिनेट को हम लोग x, y के रूप में लिखते हैं तो ऐसे कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। हिंदी भी लिख देते हैं कि जब किसी नियामक को x, y के रूप में लिखा जाता है, तो ऐसा नियामक कार्तीय नियामक कहलाता है। कार्तीय नियामक कहलाता है। देखिए मतलब कि जैसे 3,4 ये x, y के रूप में है, एग्जाम्पल के तौर पर, चाहे -5,3 ये भी हो गया, कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, तो यह हो गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, चाहे कार्तीय नियामक इसको कहेंगे। चाहे 5/2,3/2 है, तो इस ढंग से अंक में जो भी लिखा हुआ होगा ऐसे कोऑर्डिनेट को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं, कार्तीय निर्देशांक कहते हैं।
अब कार्तीय निर्देशांक में हम लोग अभी बता दिए हैं कि यहाँ पर यदि पी एक्स वाई कोई पॉइंट हो तो इस दूरी को हम लोग y कहते हैं और इस डिस्टेंस को हम लोग x कहते हैं, जबकि यह x एक्सिस है और यह आपका y एक्सिस और यह ओरिजिन है, यह PM हो गया, परपेंडिकुलर डाल दिए। तो यहाँ से x एक्सिस से डिस्टेंस y हो गया और y एक्सिस से डिस्टेंस जो हो गया वह x हो गया। इस ढंग से यदि डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उस नियामक को हम लोग क्या कहेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए। अब पोलर कोऑर्डिनेट आप लोग लिख करके और डैश दीजिए कि पोलर कोऑर्डिनेट किसको कहेंगे। ध्रुवीय नियामक, चाहे ध्रुवीय निर्देशांक भी लिख सकते हैं। देखिए कि जब किसी नियामक को पी आर कोमा थीटा, मतलब पी वह पॉइंट हो गया जिसके नियामक को लिखा जाता है आर कोमा थीटा से द्वारा लिखा जाता है तो ऐसा नियामक ध्रुवीय नियामक कहलाता है, ध्रुवीय नियामक कहलाता है। कि व्हेन कोऑर्डिनेट is written in the form of PR, theta, then coordinate is called पोलर कोऑर्डिनेट। यह भी बात आप अच्छा से समझिएगा। पोलर कोऑर्डिनेट, क्योंकि यही कोऑर्डिनेट है जो कि 10th में आप लोग नहीं पढ़े हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल में देते हैं कि 2,30 डिग्री। देखिए एगो डिग्री में लिखा गया है, चूँकि कोण की माप दो विधि से होती है। कोण जो होता है एंगल, उसको दो विधि से हम लोग मापते हैं। एक विधि होता है आपका डिग्री में उसका माप कीजिए, अथवा दूसरा जो होता है उसका मान रेडियन में आप लोग करते हैं। डिग्री में जैसे 30 डिग्री लिख दिए, 60 डिग्री लिख दिए, इसी को रेडियन में यदि लिखेंगे तो π/6 लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। तो इस ढंग से यदि अगर एंगल को लिखते हैं तो वह रेडियन में हो गया, इस ढंग से लिखते हैं तो वह आपका डिग्री में हो गया। डिग्री में आप लोग जानते भी हैं, डिग्री को यदि रेडियन में आपको बदलना होगा तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इतना से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री आपका रेडियन में बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 30 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 30 में π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 बार में कट जाएगा। यह π/6 रेडियन के बराबर हो जाएगा, π/6 रेडियन के बराबर हो जाएगा। मतलब कि 30 डिग्री को आप π/6 रेडियन भी कह सकते हैं। तो आपको कभी कभी कोऑर्डिनेट जो है पोलर कोऑर्डिनेट में एक मान तो अंक में लिखेगा, दूसरा डिग्री में माने एंगल में लिखेगा। जैसे इसी को हम लोग कह सकते थे कि -2, π/6, चाहे 3, जो है π/2। इस ढंग से अगर आपका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है तो ऐसे कोऑर्डिनेट को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट कहते हैं। सभी बच्चे फेयर बनाते रहेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। देखिए अभी हम कहे हैं कि कार्तीय में अगर pxy के रूप में अगर नियामक लिख दिए तो इसको आप तो कार्तीय कह दिए चाहे कार्टेशियन कह दिए, और यहाँ x अक्ष दे दिए और इसको y अक्ष हम लोग दे देते हैं।
तो यहाँ से इस पॉइंट से P से इस पर परपेंडिकुलर जब डालेंगे APM तो इसको हम लोग y कहते हैं और इसको हम लोग x कहते हैं। अगर इसी कार्टेशियन को पोलर में r थीटा हम लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब अब यह क्या बताएगा कि O से लेकर के P का जो डिस्टेंस है वह r है। अब देखिए r जो है यहाँ पर वह ओरिजिन से लेकर के उस पॉइंट के डिस्टेंस को बताता है, और थीटा जो है यह x एक्सिस के साथ OP जो है एंगल जो बनाया है उस एंगल को हम लोग थीटा कहते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट को दो तरह से मेजर किए, एक 2,3 आप कह देते हैं, और उसी को इस रूप में यदि निकालिएगा तो यह डिस्टेंस जो होगा वह आपका r होगा, और जो है यही OP जो है x एक्सिस जो एंगल बनाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में उसको हम लोग थीटा कहते हैं। तो इसका मान जो है इस पॉइंट का जो है मेजर हम लोग दो विधि से किए। अगर यह लिख दिए कि r है यह थीटा है तो यह पोलर रूप में हम लोग माप लिए, लेकिन यदि यहाँ से y एक्सिस से डिस्टेंस माप लिए, यहाँ x एक्सिस से डिस्टेंस माप लिए, तो यह हम लोग उसको कार्तीय रूप में माप लिए हैं। इस ढंग से दो विधि द्वारा जो है आप लोग कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं। अब होगा क्या कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में रिलेशन आप लोग को जानना जरूरी है। इतना दूर तक मिटा देते हैं। अब देखिएगा इस ट्रायंगल में यदि देखेंगे कि OMP में, इन ट्रायंगल OMP यदि cos थीटा हम लोग निकालते हैं तो cos थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, तो x बटा में r हो जाएगा। और x का यदि मान निकालते हैं तो हम लोग कहेंगे कि r cos थीटा हो गया, r cos थीटा। इसी में यदि साइन थीटा हम लोग निकालते हैं इस ट्रायंगल में तो y बटा में r हो जाएगा, y बटा में r हो गया। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो r साइन थीटा हो जाएगा। ये दो मान हम लोग निकाल दिए। और भी देखिए कि इसमें हम लोग कह सकते थे कि r स्क्वायर जो है वह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के भी बराबर है, एक इस रूप में हो गया। और एक यहाँ से यदि tan थीटा का मान निकालते हैं तो यह y बटा में x के बराबर हो गया। अब यहाँ चार फार्मूला आपके सामने आया। यदि आपको पोलर टू माने पोलर से आपको कार्टेशियन में जाना हो, पोलर से कार्टेशियन में, तो इन दोनों सूत्रों का यूज हम लोग करेंगे पोलर से कार्टेशियन में जाने के लिए। लेकिन यदि कार्टेशियन से आपको पोलर में जाना होगा, कार्टेशियन से पोलर में जाना है, तो आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए तब आप लोग लिखिएगा थोड़ा सा। हम आपसे कह दें कि -2,30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है, मतलब हम लिखे हैं कि -2,30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट में है। अब देखिए तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस बात तरफ। अक्सर लड़का जो है यहाँ पर गलती कर देता है कि -2,30 डिग्री सर दिए हैं, एगो माइनस एगो प्लस है, तो कह देगा लोग कि चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में टिक लगा देते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का चिन्ह जो है ना वह माइनस और प्लस होता है। तो आदमी सेकंड में कहता है कि यह आंसर हो गया, लेकिन यह क्या हो गया, आपका गलत हो गया। जब तक से यह पोलर में लिखा हुआ है, क्योंकि एक r है एक थीटा दे दिए हैं, मतलब कि हम आपसे पोलर कोऑर्डिनेट में दे दिए हैं। जब तक से इसको कार्टेशियन में बदल नहीं लेंगे तब तक से जवाब नहीं देंगे कि वह किस क्वाड्रेंट में है। कार्टेशियन वाला कहीं दिक्कत नहीं होगा, -2,3 कह दिया तो सेकंड क्वाड्रेंट मारना आसान है। आप वहीं पर गड़बड़ कीजिएगा कि जब ऐसे पोलर में आपको कोऑर्डिनेट दे दे, आप तब पूछ दे कि किस क्वाड्रेंट में है, तो आपको दिक्कत आ जाएंगी। अब देखिएगा कि यह r है, यह आपका थीटा है, तो पहले आप x का मान निकालिए। तो x बराबर सूत्र कहता है r cos थीटा, x बराबर r cos थीटा, r का मान -2 और थीटा का मान है 30 डिग्री। तो यहाँ cos 30 डिग्री लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे
तो -2 इंटू √3/2 हो गया, 2 2 कट गया तो इसका मान -√3 हो गया, x का मान निकल गया। अब y बराबर जब निकालेंगे तो y बराबर देखिए सूत्र क्या लिखे हैं, r sin थीटा, r sin थीटा। तो जब इस पर निकालेंगे r sin थीटा पर तो r का मान क्या है -2 और sin 30 डिग्री लिखेंगे। तो sin 30 डिग्री का मान जो है वह 1/2 होता है। अब 1/2 रखेंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो इसका मान हो गया -1। अब आपका कोऑर्डिनेट क्या आया, कार्टेशियन में x का मान आया है -√3 और y का मान है -1। ये दोनों मान माइनस है, जो कि बता रहा है कि यह थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब आप यहाँ से कहते कि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। यदि पोलर में देता है तो आपको उसको पहले क्या करना होगा, कार्टेशियन में बदलना होगा। कार्टेशियन में बदलेंगे तो हम लोग को स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि 10th में कार्टेशियन हम लोग पढ़े हैं, तो उसके आधार पर हम लोग इसका जवाब दे सकते थे। अब यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग लिखे थे कि पोलर को यदि बदलना हो कार्टेशियन में तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। फिर से गौर कर लीजिएगा, इन दोनों सूत्र से x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, ये दोनों सूत्र का प्रयोग तब करेंगे जब पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन में बदलना होगा। और यदि कार्टेशियन को पोलर में बदलना होगा तो इन दोनों सूत्रों का हम लोग यूज करेंगे। अब इसी को देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए थोड़ा सा पहले, रुकिएगा आप लोग, कि यह कार्टेशियन में दिया हुआ कहा जाएगा कि इसको पोलर में बदलिए। -√3 -1 है, अगर हम कह दें कि इसी को पोलर में बदलिए तो पोलर में बदलने के लिए क्या करेंगे कि पहले r² निकालेंगे, कि r बराबर सूत्र कहे हैं कि √x² + y² होता है। देखिए यहाँ सूत्र है ना, r² बराबर r निकालेंगे तो यह रूट में चला जाएगा, तो r बराबर √x² + y² होता है। x का मान देखिए, x का मान यहाँ हम लोग दिए हुए हैं -√3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। y² का मान यह 1 हो गया, और 3 और 1 4 हो गया, और 4 का वर्गमूल आपका 2 होता है। इसके बाद में ऐसे +-2 में भी हम लोग लेते हैं, लेकिन इसका वर्गमूल आप 2 ले लिए। अब आप tan थीटा का मान निकाल करके देखिए, तो इसको y/x लिखेंगे, y/x। अब देखिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर -√3 बटा में -1 हुआ, तो माइनस माइनस आप प्लस कीजिएगा तो यह √3 हो गया। एगो 2 हो गया, एगो √3 हो गया, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों तो प्लस होता नहीं है। जब यहाँ देखिएगा कि x माइनस में है तो यहाँ पर r का भी मान जो होना चाहिए वो माइनस में होना चाहिए। तो अब आप इसको क्या कहिएगा कि पोलर कोऑर्डिनेट में -2, √3, यहाँ पर √3 tan में आपको 60 डिग्री का मान होता है। थीटा बराबर, कहीं गलत हम लोग नहीं ना लिखे हैं, आप लोग देखिएगा -√3 -1 हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में दिए हुए हैं। r बराबर √x² + y² हो गया, तो 3 + 1 बराबर 4 का वर्गमूल हो गया आपका 2, अथवा -2 भी ले सकते हैं। tan थीटा बराबर y/x लिखे हैं, y का मान 1 है, यहाँ पर हम लोग वैल्यू गलत लिखे हैं, y का मान -1 है, इसका मान है -√3, तो ये माइनस माइनस होगा प्लस। अब tan में 1/√3 जो है 30 डिग्री का मान होता है। अब आप इसको पोलर में लिखिएगा तो -2, 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो इस ढंग से पोलर कार्टेशियन को हम लोग पोलर में बदल सकते हैं और पोलर को भी कार्टेशियन में बदल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक आप लोग, और यहाँ तक आप लोग देख करके आइएगा।